इस साल लगेगा ईद पर बॉलीवुड की फिल्मों को बड़ा घाटा। ईद होगी सूनी, बॉक्स ऑफिस पर बड़ा नुकसान। जी हाँ, चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे ईद के मौके पर इस बार बॉलीवुड को बड़ा घाटा लगने वाला है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव भरे माहौल को देखा जा सकता है, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग जैसे हालात हैं और इस नुकसान को लेकर कहीं न कहीं यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देश भी कीमत चुका रहे हैं। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर भी हमले करने शुरू कर दिए हैं ताकि अमेरिका के बेस कैंप को खत्म किया जा सके और इसी बीच में माहौल कहीं भी शांति भरा नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद से ही न केवल ईरान बल्कि कई देशों के कोने कोने से आवाज सुनाई दी। वहीं सऊदी अरब और यूएई की बात की जाए तो यहाँ पर भी डर का माहौल है। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। यूएई में ईद का सेलिब्रेशन बॉलीवुड की फिल्मों के लिए हमेशा से ही खास रहा है। मिडिल ईस्ट में ईद के मौके पर सबसे ज्यादा बॉलीवुड की फिल्में ही रिलीज होती हैं और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करती हैं। लेकिन इस बार की तस्वीर देखने के बाद बॉक्स ऑफिस पर यूएई में अच्छी कमाई नहीं होने के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। बता दें, इस बार संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और जीसीसी में ईद सूनी होने वाली है और सिनेमा घर खाली रहने वाले हैं। आखिर ईद की सबसे बड़ी रिलीज होने वाली धुरंधर द रिवेंज को क्यों यूएई में झेलना पड़ सकता है नुकसान, चलिए जानते हैं। इस साल ईद के मौके पर दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली थी, जिसमें पहली रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर द रिवेंज और दूसरी यश की फिल्म टॉक्सिक थी। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को देखते हुए टॉक्सिक के मेकर ने फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया। हालांकि टॉक्सिक के कदम के पीछे रखने के बाद धुरंधर द रिवेंज को यूएई में बॉक्स ऑफिस पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये तो हम सब जानते हैं कि साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर पार्ट 1 को खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया था और अब रिपोर्ट की माने तो ऐसा ही कुछ हाल धुरंधर द रिवेंज का हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2 को गल्फ कंट्रीज और सेंसर सर्टिफिकेशन मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि फिल्म का पहला भाग ही रिलीज नहीं हुआ था। टॉक्सिक ने अपनी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में यूएई और जीसीसी के पास कोई बड़ी फिल्म नहीं है जिसे ईद के मौके पर रिलीज की जा सके। ऐसा 6 साल बाद पहली बार हुआ है जब कोई बॉलीवुड फिल्म वहां के थिएटर में रिलीज नहीं होगी। इससे पहले साल 2020 में कोविड की वजह से थिएटर्स बंद थे। बॉलीवुड फिल्मों के लिए यूएई में बिजनेस करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन सलमान खान वहां ईद के लेजेंड माने जाते हैं। उनकी बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, रेस 3, भारत, राधे और किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्में मिडिल ईस्ट में रिलीज होती हैं और इन सभी को वहां की ऑडियंस से ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता है। सलमान खान को मिडिल ईस्ट में तगड़ी फैन फॉलोइंग नजर आती है, इसलिए जब जब ईद के मौके पर उनकी फिल्म आती है सिनेमा घरों में हाउसफुल लोगों को देखा जा सकता है। इन दिनों भारतीय फिल्म के लिए खाड़ी देश में बिजनेस करना काफी मुश्किल हो चुका है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो टॉक्सिक और थलपति विजय की फिल्म जन नायकन से मिडिल ईस्ट के देशों में अच्छी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन एक और सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन और दूसरी ओर टॉक्सिक की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है। पिछले 2 बड़ी फिल्में बॉर्डर 2, धुरंधर वहां पर बैन कर दी गई थी। यहाँ तक कि द राजा साहब ने यूएई में काफी कम कलेक्शन किया। कांतारा चैप्टर 1 के बाद अगर कोई फिल्म वहां अच्छा बिजनेस कर पाई तो साउथ की फिल्म सरयम माया, जिसने 2.6 मिलियन की कमाई की। धुरंधर के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन प्रणय कपाड़िया ने खुद बताया कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से फिल्में रिलीज नहीं हो पाएंगी और वॉर की वजह से बॉलीवुड को $10 मिलियन का नुकसान हो सकता है।